एक गांव में 3 चचेरी बहनें रहा करती थी। रिया और प्रिया दोनों सगी बहनें थीं और दिखने में वो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। जबकि काजल उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रिया और प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काजल ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत ही पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू दिखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे। क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेंगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती हैं कि तू काली है। काली है तो बस है, बिल्कुल काजल की तरह। काजल वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काजल स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे रिया और प्रिया से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काजल को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली काजल, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें तुझे काली बोलती हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया ना कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काजल उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्रि के दिन थे और एक जगह से कन्या पूजन के लिए रिया और प्रिया के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काजल भी ये सब देख रही थी। रिया और प्रिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और ना ही अच्छी सूरत। दोनों बहनें काजल का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। काजल पढ़ने बैठ गई और उसने मन लगाकर खूब पढ़ाई की और नतीजे की परवाह किए बगैर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिर में स्कूल के रिजल्ट का दिन आ गया। आज अपने क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काजल भी वहीं खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। और काली काजल, तुझे नहीं आना है क्या फर्स्ट? काजल कुछ बोलती कि उससे पहले ही प्रिया बोल पड़ती है। क्या ये और फर्स्ट आएगी? लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काजल का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट बताने लगी। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन रिया और प्रिया का उसमें नाम नहीं था। काजल अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। ये देखकर सबके होश उड़ गए थे। आज इस काजल की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग काजल को बधाइयाँ देने लगे। ये देखकर रिया और प्रिया को बहुत जलन हुई और उन्होंने काजल को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काजल अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी कि तभी रिया और प्रिया भी वहाँ पर आ गयी। काजल, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काजल, हमने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए हैं। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं। वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे
और हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम तो हर रविवार को वहाँ पर जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी तुझे नहीं भेजेंगी, इसीलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काजल दोनों के साथ चली गई। रिया और प्रिया काजल को एक जंगल में ले गई। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ पर मस्ती करने आए हैं। फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काजल, तो कुएं के ऊपर आग बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद? अरे तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काजल वहाँ कुएं पर खड़ी हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रिया और प्रिया ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर काजल को कुएं में धक्का दे दिया। काजल के चीखने की आवाज पूरे कुएं में गूंज गई और दोनों बहनें खुश होकर जल्दी से घर वापस चली गईं। काजल कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ पर 3 चांद थे। काजल बहुत घबरा गई। मैं ये कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ मुझे। घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही चांद पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो हमसे मांग सकती हो। मुझे सब गाली कर चिढ़ाती हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो जाओ और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम इंसानों की अलग ही सोच है। मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको वापस भेज देते हैं। काजल ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो अपने घर पर पहुँच गई। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और उसकी माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें रिया और प्रिया ने भी भाग लिया था। लेकिन काजल को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण रिया और प्रिया काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काजल को अब चांदनी का नाम दिया। चांदनी अब मिस ब्यूटी बन गई थी। हमें माफ कर दो चांदनी। हाँ, हमें माफ कर दो ना चांदनी। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में ढकेला। ना जाने इस बार क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए किसी के विश्वास को ना टूटने दे।